पांडा, ये प्यारे जानवर अपने अलग ही काले और सफेद निशानों के साथ पूरी दुनिया में लोगों का दिल जीत चुके हैं। चीन के पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले पांडा हमारे दिलों में एक खास जगह रखते हैं। उनका सीधा स्वभाव और अनाड़ीपन उन्हें और भी आकर्षक बनाता है। इस सफर में हम पांडा की दिलचस्प दुनिया में जाएंगे, उनके इतिहास, आदतों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को जानेंगे। मेरे साथ चलिए और इन अद्भुत जानवरों के बारे में और जानिए। पांडा के विकास की कहानी लाखों साल पुरानी है। जीवाश्म के सबूत बताते हैं कि पांडा भालू के पूर्वजों से जुड़े हैं और लगभग 18 मिलियन साल पहले उनसे अलग हो गए थे। समय के साथ ये प्राचीन रिश्तेदार बांस के खास खाने के हिसाब से ढल गए और उनके शरीर में अनोखे बदलाव आए। एक खास बदलाव है पांडा का छद्म अंगूठा, जो असल में कलाई की एक बड़ी हड्डी होती है, जिससे वो बांस के डंठल को आसानी से पकड़ और चला पाते हैं। यह विकासवादी चमत्कार पांडा के समय के साथ अद्भुत सफर को दर्शाता है। अपने आकार के बावजूद पांडा अपनी तेज रफ्तार के लिए नहीं जाने जाते हैं। वो आमतौर पर धीरे धीरे चलते हैं और अक्सर इधर उधर लड़खड़ाते हुए। हालांकि थोड़ी देर के लिए वो 15 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, लेकिन वो आराम से चलना पसंद करते हैं। ये धीमी गति उनके वातावरण के हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे वो अपनी ऊर्जा बचा सकते हैं और घने बांस के जंगलों में आसानी से घूम सकते हैं, जिन्हें वो अपना घर कहते हैं। पांडा का जीवन काल उनके वातावरण पर निर्भर करता है। जंगल में पांडा आमतौर पर 15 से 20 साल तक जीवित रहते हैं। हालांकि चिड़ियाघरों और अभयारण्यों के सुरक्षित माहौल में वो 30 साल तक जीवित रह सकते हैं। जीवन काल में यह अंतर पांडा की आबादी पर मानव देखभाल और संरक्षण प्रयासों के प्रभाव को उजागर करता है। सुरक्षित आश्रय और समर्पित देखभाल प्रदान करके हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि ये शानदार जीव आने वाली पीढ़ियों तक फलते फूलते रहें। भाग 5, काला और सफेद, लेकिन कितने अलग। जायंट पांडा बनाम रेड पांडा। आज हम इन दोनों अद्वितीय प्रजातियों के बीच के अंतर और समानताओं पर एक नजर डालेंगे। हालांकि अक्सर इन्हें एक ही समूह में रखा जाता है। जायंट पांडा और रेड पांडा अलग अलग प्रजातियां हैं, जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जायंट पांडा, जिसे वैज्ञानिक रूप से एलुरोपोडा मेलानोल्यूका कहा जाता है, और रेड पांडा, जिसे एलुरस फुल्गेंस के नाम से जाना जाता है, दोनों ही अपने अपने तरीके से अद्वितीय हैं। जायंट पांडा, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, आकार में बड़े होते हैं, जिनका वजन 300 पाउंड तक होता है। ये विशालकाय प्राणी मुख्य रूप से चीन के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और अपने भारी शरीर और गोल चेहरे के लिए जाने जाते हैं। उनके काले और सफेद निशान तुरंत पहचान में आते हैं। ये निशान न केवल उन्हें विशिष्ट बनाते हैं, बल्कि उनके प्राकृतिक आवास में छिपने में भी मदद करते हैं। दूसरी ओर, रेड पांडा आकार में बहुत छोटे होते हैं, जो एक रैकून और एक बिल्ली के मिश्रण जैसे दिखते हैं। ये छोटे जीव हिमालय और दक्षिण पश्चिमी चीन के जंगलों में रहते हैं और अपनी चपलता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका लाल भूरा फर और लंबी झाड़ीनुमा पूंछ उन्हें अलग करती है। ये विशेषताएं न केवल उन्हें आकर्षक बनाती हैं, बल्कि उन्हें ठंडे मौसम में गर्म रखने में भी मदद करती हैं। अपने मतभेदों के बावजूद दोनों ही प्रजातियां बांस को बहुत पसंद करती हैं और अपने अपने पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जायंट पांडा और रेड पांडा दोनों ही अपने आवासों में बांस के जंगलों को बनाए रखने में मदद करते हैं, जो अन्य कई प्रजातियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इन दोनों प्रजातियों का संरक्षण करना न केवल उनके अस्तित्व के लिए, बल्कि उनके पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता के लिए भी आवश्यक है। भाग 6, बांस का भोज, पांडा का आहार। पांडा, जिसे अक्सर बांस का भक्षक कहा जाता है, अपने आहार के लिए मुख्य रूप से बांस पर निर्भर करता है। तेजी से बढ़ने वाला घास। बांस पांडा के आहार की आधारशिला है।
बांस की विभिन्न प्रजातियां पांडा के भोजन का मुख्य हिस्सा बनती हैं और ये पौधे उनके जीवन का अभिन्न अंग हैं। वास्तव में ये शाकाहारी जीव हर दिन बहुत अधिक मात्रा में बांस का सेवन करते हैं और वे इसे बहुत ही चाव से खाते हैं। पांडा के लिए बांस केवल भोजन नहीं बल्कि एक जीवन शैली है और लगभग 14 घंटे चारा खोजने और खाने में बिताते हैं। यह समय उनके दिन का एक बड़ा हिस्सा होता है और वे इसे बड़ी मेहनत और धैर्य के साथ करते हैं। बांस के प्रति उनके प्रेम के बावजूद पांडा का पाचन तंत्र मांसाहारी जीवों के समान होता है। यह एक दिलचस्प तथ्य है क्योंकि उनके पाचन तंत्र को बांस को पूरी तरह से पचाने में कठिनाई होती है। पांडा का पाचन तंत्र मांसाहारी जीवों के समान होता है। इसका मतलब है कि वे बांस से पोषक तत्वों के केवल एक छोटे से हिस्से को ही पचा पाते हैं। उनके पाचन तंत्र की यह विशेषता उन्हें बांस के पौष्टिक तत्वों का पूरा लाभ नहीं लेने देती। इसका मतलब है कि वे बांस से पोषक तत्वों के केवल एक छोटे से हिस्से को ही पचा पाते हैं। इस कारण से पांडा को अपने आहार में बहुत अधिक मात्रा में बांस शामिल करना पड़ता है। इसकी भरपाई करने के लिए उन्हें इस रेशेदार पौधे की भारी मात्रा में सेवन करना पड़ता है। पांडा प्रतिदिन लगभग 12 से 30 किलोग्राम बांस का सेवन करते हैं। उन्हें इस रेशेदार पौधे की भारी मात्रा में सेवन करना पड़ता है। यह उनकी जीविका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वे इसे बड़ी मेहनत और धैर्य के साथ करते हैं। पांडा का बांस के प्रति यह प्रेम और निर्भरता उन्हें अद्वितीय बनाती है। भाग 7 संरक्षण के प्रयास। एक राष्ट्रीय खजाने की रक्षा। पांडा को एक संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो आवास के नुकसान, अवैध शिकार और जलवायु परिवर्तन से खतरों का सामना कर रही है। इन प्रतिष्ठित जानवरों की रक्षा के महत्व को पहचानते हुए चीन ने व्यापक संरक्षण कार्यक्रम लागू किए हैं। इन प्रयासों में प्रकृति भंडार स्थापित करना, बांस के पुनर्वनीकरण को बढ़ावा देना और वन्यजीव तस्करी से निपटना शामिल है। पांडा के भविष्य की रक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जन जागरूकता अभियान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाग 8 मजेदार तथ्य। पांडा के बारे में रोचक तथ्य जो आप नहीं जानते होंगे। पांडा, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से एलुरोपोडा मेलानोल्यूका कहा जाता है, अपने काले और सफेद फर और प्यारे चेहरे के लिए प्रसिद्ध हैं। पांडा के बारे में कुछ मजेदार तथ्य इस प्रकार हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। क्या आप जानते हैं कि पांडा का आहार लगभग पूरी तरह से बांस पर निर्भर करता है? वे दिन में 12 घंटे तक बांस खाते हैं और लगभग 26 से 84 पाउंड बांस रोजाना खा सकते हैं। पांडा के आगे के पंजों में छठा अंगूठा होता है जो वास्तव में कलाई की एक बड़ी हड्डी होती है जो उन्हें बांस को पकड़ने में मदद करती है। यह छठा अंगूठा उन्हें बांस के तने को पकड़ने और खाने में बहुत सहायक होता है। पांडा के बच्चे गुलाबी और अंधे पैदा होते हैं जिनका वजन केवल कुछ औंस होता है। जन्म के समय ये छोटे पांडा इतने छोटे होते हैं कि वे अपनी मां के हाथ की हथेली में समा सकते हैं। वे धीरे धीरे अपने काले और सफेद फर को विकसित करते हैं। पांडा आश्चर्यजनक रूप से अच्छे पर्वतारोही और तैराक होते हैं। वे आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकते हैं और पानी में तैर सकते हैं। यह उन्हें शिकारियों से बचने और भोजन की तलाश में मदद करता है। ये दिलचस्प किस्से पांडा के अनोखे और मनमोहक स्वभाव की एक झलक पेश करते हैं। पांडा न केवल अपने प्यारे रूप के लिए बल्कि अपने अनोखे व्यवहार और जीवन शैली के लिए भी जाने जाते हैं। वे अक्सर खेलते हुए और इंसानों के साथ बातचीत करते हुए देखे जाते हैं जो उन्हें और भी आकर्षक बनाता है। भाग 9 निष्कर्ष। पांडा का स्थायी आकर्षण। पांडा अपने सौम्य स्वभाव, मनमोहक रूप और दिलचस्प इतिहास के साथ हमें मोहित और प्रेरित करते रहते हैं। संरक्षण के दूत के रूप में वे हमें हमारे ग्रह की जैव विविधता की रक्षा के महत्व की याद दिलाते हैं। पांडा के बारे में जानकर और संरक्षण प्रयासों का समर्थन करके
हम सभी यह सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं कि ये अविश्वसनीय जीव आने वाली पीढ़ियों तक फलते फूलते रहें। उनका